आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कल बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के नौजवानों को माजी के वारिस के तौर पर ही नहीं बल्कि भारत को एक सुनहरे दौर में ले जाने वाला भी करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे अहम शराकतदारी मुश्तरक है और दिफाई ताउन इस शराकतदारी का एक बुनियादी सुतून है। वो वियतनाम के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि खाह कोविड आलमी वबा हो या हालिया इक्तसादी बहरान, भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इक्तसादी उमूर के महकमे की अलामती दिन की तकरीबात का आगाज करेंगी। आसाम में आज से करबी आंगलोंग खुद मुख्तार काउंसिल के 26 हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महाराष्ट्र 24 सोने, 24 चांदी और 18 कांसे के तमगों के साथ सबकत लिए हुए है। और भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा ने फ्रांस में कल रिकॉर्ड स्कोर हासिल करके पैरा शूटिंग आलमी कप में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे और इज्तिमा से खिताब करेंगे। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 एक 2 रोजा तकरीब होगी जिसका इनेकाद कल और 10 तारीख को होगा। इसका इनेकाद बायोटेक्नोलॉजी के महकमे और बायोटेक्नोलॉजी सनती तहकीक की इमदादी काउंसिल बिराक कर रही है। इस एक्सपो का इनेकाद बिराक के कयाम के 10 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। एक्सपो का मौजू है बायोटेक स्टार्टअप इख्तिराआत आत्मनिर्भर भारत की जानिब। इस एक्सपो से छोटे कारोबारियों, सरमायाकारों, सरकर्दा सनतकारों, साइंसदानों, मुहक्किकीन, बायो इनक्यूबेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ज़ाब्ताकारों और सरकारी अफसरान को एक दूसरे से वाबस्ता होने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम होगा। एक्सपो में तकरीबन 300 स्टॉल कायम किए जाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुल्क के नौजवान शहरी न सिर्फ माजी के वारिस हैं बल्कि वो भारत को उसके अगले सुनहरे दौर में लेकर जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में कल शाम मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और कौमी अहमियत के इदारों के डायरेक्टर्स की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब कोविंद ने कहा कि हमें दुनिया में बेहतरीन मयारात कायम करने चाहिए। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि इस साल 35 भारतीय इदारों को QS दर्जाबंदी में मकाम हासिल हुआ है, जबकि पिछले साल इस तरह के इदारों की तादाद 29 थी। इस साल 300 सरकर्दा इदारों में 6 इदारों का शुमार किया गया है, जबकि पिछले साल इस तरह के इदारों की तादाद 4 थी। Institutions of higher education have a major responsibility of transforming the impressionable youth. For this, we need to address their aspirations as they are future leaders in various spheres of life. I can say with confidence that each one of you is going to help achieve this goal. The extraordinary growth of India in recent times would not have otherwise been possible. I am sure you will continue the good work. जनाब कोविंद ने कहा कि आला तालीमी इदारों की ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुअस्सिर नौजवान तैयार करें और इसके लिए हमें उनकी उमंगों को पूरा करना होगा क्योंकि वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तालीम की क्वालिटी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इसे बेहतर बनाने के लिए हमें सीखने सिखाने के पुरकशिश और इख्तिराई अंदाज पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आलमी वबा के सबब सीखने सिखाने के अमल के लिए खतरा पैदा हुआ तो टेक्नोलॉजी की वजह से तसलसल यकीनी हो गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आलमी इख्तिरा इंडेक्स में भारत के दर्जे में खातिरखाह बेहतरी आई है। 2014 में यह दर्जा 76 था, जबकि 2021 में यह दर्जा 46 हो गया है। वजारत दिफा ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के तकर्रुर के लिए बर्री, बहरी और फजाइया के ज़ाब्तों में तरमीम के 3 अलहदा नोटिफिकेशन जारी किए हैं। फौज के 3 स्टार वाले अफसरान, फौज में लेफ्टिनेंट जनरल, फजाइया में
एयर मार्शल और बहरिया में वाइस एडमिरल जो सर्विस में हों या रिटायर्ड सर्विस सरबराहान 3 स्टार वाले अफसरान को अगर मफाद आम्मा में जरूरी समझा जाए तो उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया जा सकता है। अफसरों की उम्र 62 साल से ज्यादा न हो। सीडीएस ओहदा पिछले साल 8 दिसंबर में तमिलनाडु में जनरल बिपिन रावत के चौपर हादसे में जान बहक होने के बाद से खाली है। बिजली के वजीर आर के सिंह ने कहा है कि 2014 के मुकाबले अब मुल्क बिजली की इजाफी पैदावार कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में उस वक्त बिजली की किल्लत थी जब मौजूदा हुकूमत ने 166 मेगावाट बिजली तैयार करने की मजीद सलाहियत हासिल कर ली है, जिसके नतीजे में अब मुल्क में बिजली तैयार करने की सलाहियत 4 लाख मेगावाट तक हो गई है। कल नई दिल्ली में बिजली और काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक उमूर के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सिंह ने कहा कि हुकूमत ने पूरे मुल्क को एक ग्रिड से जोड़ दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही बार में तकरीबन 1,12,000 मेगावाट बिजली की तरसील की जा सकती है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि कोविड आलमी वबा को या मौजूदा इक्तसादी बहरान भारत ने अपने पड़ोसी के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। नई दिल्ली में कल एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक सोच से तसव्वुराती और उस पर अमल करने की मजीद वजाहत होती है। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री को अपनी कुछ बुनियादी हुसूलियाबियों में से एक समझता है। वजीर खारजा ने कहा कि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो भारत अपनी कौमी खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए वही करेगा जो उसे हासिल होता है। उन्होंने उन काबिल एतबार शिराकतदारों के रोल का एतराफ किया जो भारत को रोजाना महफूज रखने में मदद करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे अहम शिराकतदारी मुश्तरक है और दिफाई ताआवुन इस शिराकतदारी का एक बुनियादी सुतून है। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल विजन में अहम हिस्सेदार है। जनाब सिंह वियतनाम के 3 रोजा दौरे पर हैं। जनाब राजनाथ सिंह ने सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में कहा है कि वो वियतनाम के सदर न्यूएन शुआन फुक और वजीर आजम फाम मिन चिन से मुलाकात के तईं पुरउम्मीद हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अपने दौरे का आगाज आजहानी सदर हो ची मिन को हनोई में उनके मकबरे पर खिराज अकीदत पेश करके करेंगे। वो जनरल फान वान ग्यांग से दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों वज़रा दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताआवुन का जायजा लेंगे और दिफाई सरगर्मियों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए नए इम्कानात की तलाश करेंगे। हाईफोंग में होंग हा बंदरगाह में जनाब राजनाथ सिंह 12 तेज रफ्तार मुहाफिज कश्तियों की सुपुर्दगी की तकरीब की सदारत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इक्तसादी उमूर के महकमे की अलामती दिन की तकरीबात का आगाज करेंगी। जागरूक निवेशक समृद्ध भारत की नींव के मौजू पर सिंपोजियम के दौरान तमस्सुकात की मार्केट में खातून सरमायाकारों की उभरने और भारत के खुर्दा सरमायाकारों की तरक्की पर मुज़ाकरा किया जाएगा, जिसका एहतमाम सेबी ने इक्तसादी उमूर के महकमे के साथ मिलकर किया है। सिंपोजियम में माली मार्केट्स में खवातीन की बढ़ती हुई हिस्सेदारी के हौसला अफजा रुझान के सबब पैदा होने वाले इम्कानात भी तलाश किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माली पॉलिसी कमेटी एमपीसी आज मुंबई में कलीदी शरहों के बारे में अपने फैसलों का ऐलान कर सकती है। एमपीसी की करारदाद पर इफरात ज़र और तरक्की से मुताल्लिक इसकी पेशगोई के साथ साथ दीगर पॉलिसी इक़दामात के लिए करीबी नजर रखी जाएगी। आलमी बैंक ने कल 2022 के लिए अपनी पेशगोई में आलमी मईशत की तरक्की की शरह में कमी की है। ये कमी रूस यूक्रेन तनाज़े, सप्लाई चेन में रुकावट और दीगर अवामिल की वजह से की गई है। आलमी बैंक ने यह भी कहा है कि कई मुल्कों को कसादबाजारी का अंदेशा दरपेश है। आलमी बैंक ने आलमी इक्तसादी मंजरनामे से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आलमी मईशत को आलमी कसादबाजारी से इब्तदाई बहाली के बाद 80 साल से ज्यादा अरसे में सबसे ज्यादा सुस्त रफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। आसाम में 2 पहाड़ी जिलों के करबी अंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल KAAC के 26 हलकों में पोलिंग जारी है, जो आज शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। 26 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 154 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 14 खवातीन हैं।
आसाम की रियासती इंतखाबी कमीशन ने 906 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें से 57 की हसास तौर पर शनाख्त की गई है। रियासती इंतखाबी कमीशन ने बताया है कि तमाम प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरान नीज सिक्योरिटी जवान अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहले ही पहुंच गए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल बिहार के पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 15 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पटना में दरियाए गंगा पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार की लाइफ लाइन है, जो शिमाली बिहार को जनूबी बिहार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि छपरा गोपाल सिंह सेक्शन के 2 लेन और 4 बाईपास होने की वजह से शाहराह का ट्रैफिक बाईपास से गुजर जाएगा, जिससे शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो लोहे का ब्रिज है बनकर तैयार हुआ है और ये आइकॉनिक ब्रिज केवल बिहार के ही नहीं तो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण होगा। महात्मा गांधी सेतु के बराबर ही गंगा में नए ब्रिज का हम निर्माण कर रहे हैं। ये भी 3000 करोड़ का है, 6 किलोमीटर है, 4 लेन नया ब्रिज बन रहा है। इसका 20% काम पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ज्येष्ठा अष्टमी के मौके पर मरकज के जेर इंतजाम लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस खुसूसी मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम, बिलखुसूस कश्मीरी पंडित बिरादरी के अवाम इसे मजहबी जोशो खरोश और भाईचारे और खुसूसी मजहबी और सकाफती अहमियत के तौर पर मना रहे हैं। वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत का मकसद सबको हिफ्ज़ान सेहत, कम खर्च और काबिल रसाई हिफ्ज़ान सेहत फराहम करना है। नई दिल्ली में कल फूड सेफ्टी के आलमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एक तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब उसी वक्त पूरा हो सकता है जब उसके शहरी सेहतमंद हों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महाराष्ट्र 24 सोने, 24 चांदी और 18 कांसे के तमगे के साथ सरे-फहरिस्त है। महाराष्ट्र ने कल शाम तक मजमूई तौर पर 66 तमगे जीते हैं, जबकि हरियाणा ने 73 तमगे हासिल किए, लेकिन 23 सोने, 20 चांदी और 29 कांसे के तमगे जीतकर वो दूसरे मकाम पर है। भारतीय निशानेबाज ने अवनी लेखारा ने कल रिकॉर्ड स्कोर के साथ फ्रांस में पैरा शूटिंग आलमी कप में सोने का तमगा हासिल किया है। इस फतह ने टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाली लेखारा की जगह 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में यकीनी हो गया है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की अहम मनाजिल तय की हैं। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीजेपी के 8 साला दौरे इक़्तिदार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अखबार प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमायां किया है कि कांग्रेस ने कबायली समाज को नजरअंदाज किया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के इस बयान को अहमियत दी है कि ग़िज़ायत और कौम की तरक्की का गहरा ताल्लुक, खुशहाल हिंदुस्तान के लिए सेहत जरूरी। अखबार मिलाप लिखता है कि कुपवाड़ा इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत 2 दहशतगर्द हलाक। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सत्येंद्र जैन के दीगर ठिकानों पर ईडी के छापे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने दोहा में कतर के वजीर आजम से मुलाकात की। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में कल बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के नौजवानों को माजी के वारिस के तौर पर ही नहीं बल्कि भारत को एक सुनहरे दौर में ले जाने वाला भी करार दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और वियतनाम के दरमियान एक जामे अहम शराकतदारी मुश्तरक है और दिफाई ताउन इस शराकतदारी का एक बुनियादी सुतून है। वो वियतनाम के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि खाह कोविड आलमी वबा हो या हालिया इक्तसादी बहरान, भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है और वो ऐसा करना जारी रखेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इक्तसादी उमूर के महकमे की अलामती दिन की तकरीबात का आगाज करेंगी। आसाम में आज से करबी आंगलोंग खुद मुख्तार काउंसिल के 26 हलकों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।